तो आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चंस बच रहे थे उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करा दी है आपकी। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए थे, बस एक लास्ट क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसके कुछ पार्ट्स बच रहे थे आपके। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वही कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे क्वेश्चन करा दिए थे, सारे पार्ट्स समझा दिए थे आपके। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन थे, ये वाले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। और अगर उससे पहले वाले वीडियो की बात करूं तो हमने उसमें चैप्टर नंबर 5 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करा दिया था। ये हमने पूरा स्टार्ट कर दिया है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे और एग्जाम्पल्स के साथ हमने ये चैप्टर ये वाला टॉपिक समझ लिया था। ठीक है, फिर हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 5.1 में हमारे जो लास्ट के क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बच रहा था, तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं को स्टार्ट करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे डिस्कस। अगर मैं जैसे बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैसे काफी सारे कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। हम अब स्टार्ट करेंगे जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं वहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या था कि आपका, जस्ट 1 सेकेंड मैं पेन ले लेती हूँ एक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 आपकी चल रही थी और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको इन सारे पार्ट्स में से बताना है कि कौन सी एपी है। ठीक है, आपकी 15 पार्ट्स है टोटल इसमें, तो आज हम ये सारे पार्ट्स इसको कंप्लीट करेंगे इसके। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, आपको इन सब पार्ट्स को एनालाइज करना होगा और बताना होगा कौन से एपी है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो आपकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपकी ए होती है। ठीक है, जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपकी एपी होती है, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अगर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं तो ये आपका एक पैटर्न फॉलो करता है, एक सीरीज होती है विद अ सर्टेन पैटर्न। ठीक है, कुछ एक उसमें पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, वो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है सीरीज होती है जिसमें एक कॉमन पैटर्न चल रहा होता है। ओके, सो आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका ए होता है उसमें और कॉमन डिफरेंस डी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपको सीरीज दी हुई है 10, 20, 30, 40 टिल एंड। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है यानी जो आपका ए है वो आपका 10 हो जाएगा और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका जो इस सीरीज में कॉमन है, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 में 10 ऐड किया, फिर 20, फिर 20 में 10 ऐड किया 30, तो ये आपका जो कॉमन डिफरेंस चलता आ रहा है सभी टर्म्स में वो होता है। तो ये इसको हम लिखते हैं A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस करोगे तो 20 माइनस 10 आपका 10 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 करो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस लेते हो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप लेते हो तो वो आपका कॉमन डिफरेंस में आता है। ठीक है, तो आई होप ये सब तो क्लियर होगा। ये सब मैंने लास्ट वीडियोस में पूरा समझा दिया था। और आपका एक और टॉपिक यहाँ पर, पहला तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा टॉपिक ये था कि आपका फॉर एन एपी के लिए, एक एपी को बनाने के लिए बोथ फर्स्ट टर्म यानी आपकी दोनों जो फर्स्ट टर्म हो गई ए, बोथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एक एपी को बनाने के लिए जो आपका दोनों है
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना आपका जरूरी है. सो फॉर एन एपी बोथ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर नेसेसरी टू बी फॉर्म्ड. मतलब ये होना आपका जरूरी है इसको बनाने के लिए. ओके सो और हमने फिर इसके बाद एपी के कुछ टाइप्स पढ़े थे. क्या टाइप्स पढ़े थे कि जो एक एपी होता है वो दो तरीके के होते हैं. एक फाइनाइट एपी होता है और एक आपका इनफाइनाइट एपी होता है. एक आपका फाइनाइट एपी होता है और एक आपका इनफाइनाइट एपी होता है. फाइनाइट एपी यानी जिसमें एक ऐसा एपी जिसकी लास्ट टर्म आपको गिवन हो, यानी जहां पर आपकी लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म इज गिवन. और इनफाइनाइट एपी यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं होती, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन. ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइनाइट एपी होती है उसमें आपका जो सीरीज चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं फर्स्ट का, तो जैसे हमने वही वाला एग्जांपल लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50, बस ये सीरीज यहीं पे एंड हो रही है. तो आपको पता है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका 10 है क्योंकि 20 माइनस 10 इज 10, 10 का गैप है. और जो आपका एन क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, वो आपका 50 है. और आपका यहाँ पे जो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5. तो अगर आप एन इज 50 यानी A5 क्या है आपका 50, फिफ्थ टर्म आपकी ये है. बट लेकिन यहीं पर अगर मैं दूसरे का एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल सेकेंड वाले का, तो यहाँ पे जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और ये सीरीज चलती आ रही है, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है, चला आ रहा है. तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा. ए आपका 10, डी आपका 10, बट यहाँ पर जो ए एन है वो आपका अनडिफाइंड है, मतलब ए एन आपको नहीं पता और यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट एपी है. ठीक है, इनफाइनाइट एपी जहाँ पे कोई एंड नहीं होता तो उसका आपको ए एन अभी निकाल नहीं सकते. वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट एपी में कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो ये सब आप पढ़ोगे, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एपी की जनरल फॉर्म. ठीक है, एपी की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, जो एपी की जनरल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ए पहला फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन. ये आपकी एपी की जनरल फॉर्म होती है, जहां पर ये ए क्या है आपका, ये तो आपका फर्स्ट टर्म है A1, ये क्या है आपका, ये आपका सेकेंड टर्म है A2, ये क्या है आपका थर्ड टर्म A3, ये आपका फोर्थ टर्म A4 और ये आपकी फिफ्थ टर्म A5 एंड ये सो ऑन ऐसे चलता रहता है. तो ये एक एपी की जनरल फॉर्म होती है. तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार हम देख लेते हैं. इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज मतलब यही वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसमें से किस किस में एपी बनेगा और अगर बनता है तो क्यों. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था चारों. और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे. सेकेंड में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा था और कॉमन डिफरेंस दे रखा था, उससे आपको सीरीज बनानी थी यहाँ पर. बट यहाँ पर आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको सीरीज दे रखी है और आपको ए और डी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे और छोटे छोटे से थे. आज हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी. सबसे पहले तो आपको बताना है इनमें से कौन सी एपी होगी, और अगर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ठीक है, अगर आपका एपी निकलता है तो आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा और आपको 3 और टर्म्स उसकी लिखनी होगी. ठीक है, सो हम ये स्टार्ट करते हैं. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, फर्स्ट है 2, 4, 8 एंड 16. ओके, सो 2, 4, 8, 16 टिल ये चलता आ रहा है. तो हम इसको सॉल्व करेंगे.
कैसे, अब एपी को जानने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एपी का कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक चीज लिख दूंगी क्या कि फॉर एन एपी जो आपका कॉमन डिफरेंस है, फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस यानी जो डी है आपका इज सेम इन ऑल टर्म्स, ठीक है। तो एपी के लिए जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो आपका सभी टर्म्स में सेम होगा ना, तभी तो आपका वो एपी है, तभी तो आपका एक पैटर्न चल रहा है, वो एक सीरीज चल रहा है। अगर पैटर्न मतलब आपका कॉमन डिफरेंस ही अलग है हर टर्म्स में, तो फिर आपका वो पैटर्न कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको यहां पर देखना होगा डी विच इज जो आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे वही आपका इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और वही आपको इक्वल होना चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ध्यान रहे ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को देख के माइनस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, आप जो प्रीवियस टर्म है उसमें वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो तभी तो जाके आपकी नेक्स्ट टर्म बनती है। तो आप यहाँ पे जब डिफरेंस निकालोगे तो वो दोनों की दोनों कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। सो a2 माइनस a1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 4 माइनस 2, यहाँ पर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज 8 माइनस 4, एंड यहाँ पे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज 16 माइनस 8, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 16 माइनस 8 इज 8। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है आपका अलग आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये तो सेम ही नहीं हुआ, तो यानी ये एपी भी नहीं हुआ। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे आप लिखोगे so we can say that our common difference D is not same in all terms, मतलब सभी में सेम नहीं है, is not same in all terms, सभी टर्म्स में आपका जो कॉमन डिफरेंस है D वो सेम नहीं है। so that's why we can say that so that's why we can say that this is not an AP, ये आपका AP भी नहीं है, this is not an AP, ओके। सो आपका ये AP नहीं आया, और अगर ये AP आता तो आपको नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालनी होती, बट ये हमारा AP आया ही नहीं है, ठीक है। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन डन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, 2, 5/2, 3 और 7/2, ओके। 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्रेशन एपी है, मतलब एपी तो आपको पता लगाना होगा कि ये है या नहीं, ओके। सो सेम वही लाइन फॉर एन एपी जो आपको कॉमन डिफरेंस है डी, ये लाइन आपको सब में लिखनी होगी, क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हो तो आपको हर स्टेटमेंट वाइज लिखना होता है, तभी आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रॉपर स्टेटमेंट बनाकर लिख कर आते हो और आंसर सही निकालते हो तो आपको तब पूरे नंबर मिलते हैं। मैथ्स में आपका स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी होता है, तो आप स्टेप सारे लिखोगे, सारे स्टेटमेंट वगैरह करके तब आप आंसर प्रेजेंट करोगे। सो फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस डी शुड बी सेम, आपका सेम होना चाहिए, शुड बी सेम इन ऑल टर्म्स, सेम वही लाइन, ठीक है। तो आप निकालोगे यहाँ पर D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे लिखोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 5/2 माइनस 2, थर्ड टर्म इज 3 माइनस 5/2 और फोर्थ इज 7/2 माइनस 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे इधर भी एलसीएम लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 2 आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी आपका 2 ही एलसीएम आएगा, ओके। सो 5 माइनस 2 2 4, 2 3 6 एंड 6 माइनस 5 एंड ये 7 माइनस 6, तो आपका जो यहाँ पर आएगा वो 1/2 आया, यहाँ पर भी आपका 1/2 आया, और यहाँ पर भी देखो आपका 1/2 आया। तो ये तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है। सो
we can see that our common difference D is same in all terms. सभी टर्म्स में ये सेम है कॉमन डिफरेंस. सो वी कैन से दैट कि दिस इज एन एपी. ये आपका क्या है, एक एपी है. दिस इज एन एपी. एंड अगर आपका एपी है तो आपको डी यहां पे निकालना होगा. तो यहां पे आप लिख लो डी इज आपका 1/2 आया है. और इसी से आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है. तो आपको जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या, ए आपका 4 दी हुई है ना, तो A5 आएगा आपका. कौन सी थी लास्ट टर्म आपकी, 7/2. ठीक है, तो 7/2 ही आएगा आपका. 7/2 A5 A6 है आपका और आपका A7. ठीक है, तो 7/2 में आपको हाफ प्लस करना होगा. तो ये जाएगा 8/2 विच इज 4. A6 में क्या हो जाएगा, 4 में आप 1/2 ऐड करोगे तो ये जाएगा 2 4 8 एंड 8 + 1 9/2. ठीक है, 9/2 में आप फिर 1/2 ऐड करोगे तो ये जाएगा 10/2 विच इज 5. तो ठीक है, आपकी नेक्स्ट की 3 टर्म्स आई है 4 9/2 एंड 5. ये आपका आंसर आ जाता है नेक्स्ट 3 टर्म्स का. ठीक है, सो आई होप सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा. अब एक बार थर्ड पार्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, -1.2 -3.2 -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 -5.2 और -7.2. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, सो वही एपी के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना होता है. सो फॉर एन एपी जो आपका कॉमन डिफरेंस है शुड बी सेम होना चाहिए आपका इन ऑल केसेस. ठीक है, तो आपका सेम होना चाहिए. तो आपका जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का डी मतलब आपका जो A2 - A1 होगा वो. सो A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2. A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3. ओके, सो आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज माइनस का 3.2. माइनस का फर्स्ट टर्म आपकी माइनस का 1.2 है. थर्ड टर्म आपकी है माइनस की 5.2 और A2 क्या है आपका माइनस का 3.2 और A4 क्या है आपका माइनस का 7.2 माइनस का आपका ये माइनस का ही 5.2. सॉल्व करोगे, ये माइनस का 3.2 है, ये प्लस का 1.2 आ जाएगा. ये माइनस का 5.2 है, ये प्लस का 3.2 आ जाएगा. और ये माइनस का 7.2 है और ये प्लस का 5.2. ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे तो 3.2 - 1.2 इज 2 माइनस का. ठीक है, यहाँ पर भी आप करोगे तो यहाँ पे भी 5 - 3 इज 2, वो भी माइनस का, और यहाँ पर भी -2. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो आप यहाँ से देख सकते हो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आया है. तो यहाँ पे आप लिखोगे सो वी कैन से दैट our common difference is same. Our common difference is same in all cases. So that's why this is एन एपी. तो ये आपका क्या है, एपी है, जहां पे जो डी है वो क्या है माइनस का 2. आपका जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो माइनस का 2 है. ओके, सो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या, आपकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी A5 A6
और A7। आपकी जो लास्ट टर्म है वो माइनस का 7.2 है, ठीक है। फिर आपका जो D है वो माइनस का 2 है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 8 9, माइनस का 9.2, ठीक है। तो माइनस का 9.2 में भी आप माइनस का 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा 11.2। फिर ये 11.2 में भी आप माइनस का 2 लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर। ये जो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं यही आपका आंसर है। ओके, सो थर्ड पार्ट भी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। माइनस का 10 6 2 और फिर 2 पॉजिटिव का है, तो 10 6 2 एंड देन 2, 10 6 2 एंड देन 2, एंड ये आपका चलता जा रहा है। तो आपको यहां पर बताना होगा कि क्या है ये। सो वही लाइन लिखोगे आप, फॉर एन AP जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल केसेस। जो आपका फॉर AP के लिए, फॉर एन AP कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल केसेस। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे आपका D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। सेम देखो, पैटर्न सबका सेम रहना है। जो मैंने आपको अभी तक फर्स्ट थर्ड पार्ट्स में कराया ना, जैसे सारी लाइंस लिखी है, सब लिखना सब कुछ वही है सेम, क्योंकि पार्ट्स आपके इसमें कितने सारे दे रखे हैं, 15 पार्ट्स दे रखे हैं। तो वो इसलिए दिया हो ताकि आपको प्रैक्टिस हो, ताकि आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आए, AP समझ में आए, फर्स्ट टर्म, ये सब इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको पार्ट ज्यादा दे रखे हैं ताकि आप जब जितना लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। बाकी जो लाइंस है, पैटर्न है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो सब सेम है। जो अभी आपने पहले 3 पार्ट्स में देखा वही मैं आगे 15 पार्ट्स में भी करूंगी। ओके, सो लाइंस वही रहेंगी। सो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, और ये हो जाएगा आपका A4 माइनस A3, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सेकेंड टर्म है आपकी -6 माइनस ये 10, थर्ड टर्म है आपकी -2 और माइनस का 6, एंड फोर्थ टर्म है आपकी 2 एंड माइनस का 2। यहाँ पर जाएगा माइनस का 6 एंड माइनस माइनस प्लस 10, हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 6, और हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 10 माइनस 6 इज 4, 6 माइनस 2 इज 4, और ये 2 प्लस 2 इज ऑल्सो 4। तो ये तो आपका सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यानी आप यहाँ पर आंसर लिखोगे क्या कि सो वी कैन से दैट, सो वी कैन सी अवर जो कॉमन डिफरेंस है, सो वी कैन सी अवर कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल केसेस। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है इन ऑल केसेस, सो दैट्स वाई ये आपका एक AP है। सो दैट्स वाई दिस इज एन AP, ठीक है। ये आपका AP आ जाता है, और जो D है आपका वो 4 आंसर आ जाता है। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज एन AP एंड D इज आपका 1/4। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर which is A आपका A5, A6 और आपका A7। तो A5 आपका जो है लास्ट टर्म इज 2 एंड D है आपका 4, तो 2 प्लस 4 इज 6, देन 6 में आप कॉमन डिफरेंस इज 4, तो विच इज 6 प्लस 4 इज 10 एंड 10 प्लस 4 इज 14। तो यही आपके आंसर आ जाते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स के, ठीक है। सो इसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन है। अब हम अपना 5th पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, ये 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 के रूट इसमें इन्वॉल्व है। तो 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2,
3+2√2 और 3+3√2, ये आपका चल रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको ये लिखना होगा फॉर एन AP, जो आपका कॉमन डिफरेंस है फॉर एन AP, शुड बी सेम इन ऑल केसेस। जो आपका फॉर एन AP है, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल केसेस। तो आपका जो D है वो A2 माइनस A1, ठीक है, D आपका A2 माइनस A1, और ये इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल होना चाहिए आपका A4 माइनस A3 के। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? सेकेंड टर्म इज 3+√2 माइनस का 3। थर्ड टर्म है आपकी 3+2√2 माइनस का सेकेंड टर्म आपकी 3+√2, और ये फोर्थ टर्म है आपकी 3+3√2 माइनस का 3+2√2। ठीक है, तो ये आप लिखोगे 3 और 3 से -3 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो √2 का आया, और यहाँ पर जो होगा वो इसको खोल लोगे तो 3+2√2 -3 प्लस माइनस माइनस एंड ये हो जाएगा √2। ठीक है, माइनस का 3 एंड प्लस माइनस माइनस √2, और ये हो जाएगा 3+3√2 -3 एंड प्लस माइनस इज -2√2। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 3 - 3 कट रहा है, एंड 2√2 माइनस √2 में तो आपका कुछ कट नहीं रहा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो आपका 3 यहाँ पे 2√2 माइनस √2 बच रहा है, तो आपका ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 3 से 3 यहाँ पे क्या कट रहा है, और यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा, √2 तो सेम है, तो यानी माइनस हो सकते हैं, तो 3 - 2 इज आपका √2, और यहाँ पे भी 2√2 माइनस √2, तो ये भी माइनस हो सकता है, तो 2 माइनस यहाँ पे 1, तो 2 - 1 इज √2, और यहाँ पे तो √2 आ ही रहा है, तो ये भी आपका सेम आया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट, so we can say that our common difference is same जो आपका सेम आया है सभी केसेस में, कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल केसेस, so that's why this is an AP। दिस इज एन AP, तो ये आपका AP आ गया। ठीक है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है D, वो आपका √2 यहाँ पर आ ही चुका है। तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स अगर आप लिखो, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे आपकी? नेक्स्ट 3 टर्म्स आर इतना ऊपर हो गया था। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होंगे आपकी A5 और A5, A6 और आपकी A7। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म थी वो आपकी क्या थी? 3+3√2, 3+3√2, इसमें आप ऐड करोगे क्या? √2 को, तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 और +1 4√2। ठीक है, फिर 3 + 4√2 में आप √2 को ऐड करोगे, तो ये जाएगा 3 + 5√2, और ये 3 + 5√2 में आप ऐड करोगे √2 को, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। ठीक है, तो ये √2 सेम है, तो यानी ये ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पे √2 के आगे कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये आपके सीरीज और ये आपका आंसर आया था। ठीक है, तो सीरीज जो आ गई आपकी वो क्या बनी? नेक्स्ट 3 + 4√2, 3 + 5√2
and 3 plus 6 root 2 is the answer for this question. Okay, so हमारा ये वाला पार्ट डन है. सिक्स्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं. 0.2 फिर 0.2 0.22 एंड ये 2 बढ़ता जा रहा है. ओके, सो फिफ्थ आपका फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सिक्स्थ पार्ट है. तो ये जो आपका सिक्स्थ पार्ट है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222. ठीक है, तो ये आपका है. So for an AP, common difference D should be same ठीक है, वही लाइन. एंड D इज इक्वल्स टू A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3. So second term is 0.22 minus 0.2. Third term is 0.222 minus 0.22 और fourth term is 0.2222 minus 0.222. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर माइनस करोगे तो ये कितना हो जाता है. जब आप माइनस करते हो तो 2, देखो जब आप यहाँ पे ना माइनस करते हो, कि बच्चे गलती कर देते हैं, 0.22 है ये और ये 0.2 है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है 0. ठीक है, 0.2 पीछे मत लिख देना, ये 2 कहीं इसके नीचे लगा दो, ऐसा नहीं होता. तो ये क्या होगा 22 और ये 20, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा. यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो 2 यहाँ पर और 2 और 2 0 एंड ये पॉइंट, तो 0.02 आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, सो ये 0.02 आ गया. एंड ऐसे यहाँ पर भी कैसे करोगे, 0.222 में से आप 0.22 ये 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 एंड 0.002. सो ये दिख रहा है, वैसे सेम नहीं आएगा और इसमें आपका एक और 0 और बढ़ जाएगा. जैसे इसमें 1 0 था, इधर 2 0, तो इधर 3 0 आ जाएंगे. ठीक है, तो ये ऐसा आएगा. तो आपको कॉमन डिफरेंस वैसे इसमें दिख रहा था पैटर्न में कि 0.2 है, फिर 2 है, फिर 2 है. तो ये कोई इसमें कोई कॉमन ऐड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक पैटर्न इनके नंबर्स में लिखने का है. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे. सो वी कैन से दैट वी कैन सी आवर कॉमन डिफरेंस. D is not same in all cases, so that's why this is not an AP. So that's why this is not an AP. Okay, so हमारा ये वाला पार्ट भी डन होता है. आपका सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर. 2 मिनट रुको जस्ट. इधर यहाँ पर करते हैं अपना नेक्स्ट. हमारा अब जो बच रहा है वो 7th पार्ट आएगा. ठीक है, तो 7th पार्ट में क्या है आपका, सेवंथ पार्ट है आपका ये 0 -4 -8 और -12. 0 -4 -8 और -12. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आप करोगे तो वही फॉर एन एपी, एक एपी के लिए क्या है, फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम इन ऑल केसेस. ठीक है, तो फॉर एन एपी के लिए कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए सभी केसेस में.
ओके, सो डी जो है आपका वो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो आपका सेकेंड टर्म इज -4 -0, ये हो जाएगा -8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा उसके साथ, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी। और ये A4 इज -12 माइनस और ये 8 के साथ प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, सो -4 -0 इज -4, ये हो जाएगा 8 -4 इज -4 और ये हो जाएगा 12 -8 इज ऑल्सो -4। सो आपका यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो सो वी कैन सी दैट our common difference is same in all cases। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है सभी केसेस में, सो दैट्स वाई दिस इज एन AP। सो दैट्स वाई दिस इज एन AP। ओके, सो ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी होगी और आपका जो D आया है वो -4 है। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है आपकी एक सेकेंड, A5 आपका माइनस का 12 था, यहाँ पे A5 A6 और A5 A6 यहाँ लिख देती हूँ। A5 आपका A6 और आपका A7। ठीक है, तो माइनस का 12, D है आपका -4 विच इज -12 -4 इज 12 13 14 15 16, तो -16 यहाँ पर आएगा और यहाँ पे फिर -16 -4 इज इक्वल्स टू -20 एंड यहाँ पे -20 -4 इज -24। ठीक है, 24 20 एंड 16, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी डन है। अब 8th पार्ट, ये 8th पार्ट की तरफ आते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1, ओके सब में सेम है -1/2, तो ये तो आपको वैसे भी दिख रहा है सेम है, तो यानी ये कॉमन AP है, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो ये आपका लिख लो, वैसे दिख तो रही है सेम है, AP ही आएगा। सो फॉर एन AP common difference should be same in all cases। जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये A3 माइनस A2 और ये A4 माइनस A3। सो सेकेंड टर्म आपकी माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम सब जगह यही आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो आपका जो D है वो 0 आ गया। और is same in all cases इसमें, so that's why this is an AP। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी सेम ही होंगे आपके। A5 भी आपका -1/2 ही होगा, -1/2 + 0 इज -1/2। A6 भी आपका -1/2 + 0 इज -1/2 एंड A7 भी आपका -1/2 + 0 इज -1/2। तो दैट इज योर आंसर।
ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट भी डन है। का 9th पार्ट, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सारा। 9 इज 1, 3, 9 एंड 27। 1, 3, 9 एंड 27। तो यहाँ पे लिखोगे वही 4 एन AP, कॉमन डिफरेंस, should be same in all cases। A2 minus A1 is 3 minus 1, ये 9 minus 3, ये 27 minus 9, तो ये तो 2, ये 6 एंड ये 18। ठीक है, तो ये तो आपका सेम आया नहीं, तो ये आपका AP नहीं होगा। सो our common difference is not same in all cases। So this is not an AP, ये आपका AP नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा 9th भी डन है। 10th A, 2A, 3A और 4A। ओके, A, 2A, 3A and 4A। ओके, सो ठीक है, our common difference should be same in all cases। So D is equals to A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3। A2 क्या है आपका 2A minus A, 3A 2A और 4A minus 3A। A 3 minus 2 is A and 4 minus A is A। तो ये आपका कॉमन आ गया, तो आपका जो D आया है वो A आया है, A आपका A। सो वी कैन सी common difference, so we can see our common difference is same all cases। हमारा कॉमन डिफरेंस जो आपका सेम आया, सो वी कैन से दैट दिस इज एन AP। सो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगी, आई होप ये तो आपको पता ही होगा नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आने वाली है। ठीक है, सो आपका जो A5 है वो होगा 4A प्लस A विच इज 5A। A6 क्या है 5A प्लस A 6A। A7 है आपका 6A प्लस A is 7A। तो 5A 6A 7A आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका 11th पार्ट। आज सारे पार्ट्स में करा ही दूंगी कंप्लीट। ठीक है, सो 11th पार्ट क्या है आपका A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। ठीक है, ये आपका चल रहा है। सो यहाँ पे आप लिखोगे वही 4n AP जो कॉमन डिफरेंस है, should be same in all cases। okay, so
आपका जो डी है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सेकेंड टर्म आपका A² माइनस A³ माइनस A², तो A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर भले एक चीज कर सकते हो कि भाई कॉमन ले लिया तो कॉमन ले लिया तो आपने A² माइनस A में से तो A-1 बचा। यहाँ पर आपने कॉमन A² ले लिया तो ये A-1 ही बचेगा, और यहाँ पे भी आप A³ कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे A-1, बट ये सेम नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपका सेम तो आया नहीं है, तो ये आपका AP भी नहीं है। सो आवर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। is not same in all cases, so that's why this is not an AP। ठीक है, ये आपका AP भी नहीं है। ओके, सो आपका 12th पार्ट, √2, √8, √18 और 32, 2, 8, 18 और 32, 2, 8, 18 और 32। ठीक है, ये वाला करना है। सो यहाँ पे भी सेम लाइन फॉर एन AP। आई होप ये तो अब लिख लिख के आप लोगों को याद ही हो गया होगा, क्योंकि मेरे को तो पूरा याद हो गया अभी। फॉर एन AP कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल केसेस। कॉमन डिफरेंस जो आपका सेम होना चाहिए सभी केसेस में। सो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो आपका सेकेंड टर्म इज √8 माइनस √2, थर्ड टर्म इज √18 माइनस √8, फोर्थ टर्म इज √32 माइनस √18। सो √8 माइनस √2 और √18, देखो ये आप डायरेक्ट माइनस मत कर देना कि √8 माइनस √2 इज √4, ऐसा नहीं होता। माइनस करने के लिए रूट के अंदर की जो चीजें है ना वो सेम होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि √8 माइनस √2 इज 4 एंड √18 माइनस 8 इज 10 एंड √32, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका यहीं पे एज इट इज आप छोड़ोगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक 2 का क्यूब होता है √8। ठीक है, तो आप जैसे अंदर खोल के लिखे 2 × 2 × 2, तो आपका रूट से 2 × 2 बाहर आके 2 √2 हो जाएगा। तो ये 2 √2 आपका माइनस का √2 हो जाता है। ठीक है, एंड 18 क्या होता है आपका 6 3 18 होता है, तो 6 को आप खोलोगे तो 2 × 3 6 एंड 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपका बाहर आके 3 √2। तो ये आपका 3 √2 माइनस √8 को आपने क्या लिखा है अभी 2 √2। ठीक है, √32 क्या होता है 16, 2 × 32 और 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 × 4 4 का स्क्वायर, तो 16 16 2 × 32, तो ये विच इज 4 √2। ये 4 √2 माइनस √18 क्या है आपका अभी अभी लिखा है आपने 3 √2। अभी आपका माइनस हो सकता है, तो 2 √2 माइनस √2 इज √2, 3 √2 2 √2 माइनस इज ऑल्सो √2 एंड 4 √2 माइनस 3 √2 इज ऑल्सो √2। ठीक है, तो अब आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पर देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा सेम, बट एक बार आपको और सिंप्लीफाई करके देखना होगा कि लाइक √8 से अगर आप बाहर निकालोगे तो ये 2 √2 होगा, √18 को बाहर निकालोगे तो ये 3 √2 होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका सेम आ जाएगा। नहीं आया सेम तो लिख ही सकते हो आप कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, बट ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि आप फंस सकते थे इस क्वेश्चन में, कहीं लिख कर आ जाओ कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, बट दिस इज एन AP। सो वी कैन सी our common difference is same in all cases, so that's why this is an AP। ठीक है, तो ये आपका जो D आया है वो √2 आया है, D आपका √2 है। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी
A5 इज आपका A5 इज √32, यानी √32 आप √32 को खोल के लिख सकते हो, या फिर √32 को मैंने लिखा हुआ है कि 4√2 होता है, तो 4√2 प्लस √2 इज 5√2। फिर A6 में आप लिखोगे 5√2 प्लस √2 इज 6√2, एंड A7 आपका 6√2 प्लस √2 ये आपका 7√2। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ओके, सो 12th पार्ट भी डन है। बस अब हमारे 12th हो गया है, तो 3 पार्ट और बच रहे हैं, फिर हमारा ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डन है। ओके, सो हम करते हैं √3, 6, 9 एंड 12। थ्री, 6, 9 एंड 12। ठीक है, सो वही लाइन फॉर एन AP common difference should be same in all cases. B is equals to A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3। ओके, सो आपका A2 हो जाएगा √6 माइनस √3, √9 माइनस √6 एंड √12 माइनस √9। आप इसको खोल के लिखोगे तो ये 3 2 जा 6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √2। ठीक है, √3 इंटू √2 √6, एंड ये माइनस में √3, √9 जो होता है आपका 3 इंटू 3 3 होता है, 3 माइनस रूट में 3 इंटू √2, और ये 3 4 जा 12 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो विच इज 2, 4 3 जा, तो ये 2 √3 माइनस 3 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन तो नहीं है, मतलब 3√2 माइनस √3 एंड 3 माइनस 3√2, ये तो उल्टा आ रहा है। यहाँ पर प्लस का 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे मतलब कॉमन तो ये आप देख रहे हैं ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो बिना कुछ करे भी। सो वी कैन से दैट our common difference is not same in all cases, so that's why this is not an AP। ठीक है, तो ये आपका AP भी नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट पे और 14th पार्ट पे। 1 का स्क्वायर, 2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। सो वही लाइन लिखनी होगी आपको यहाँ पर भी। Cases D is equals to A2 minus A1, A3 minus A2 and 4th term minus 3rd term. So second term is 3 का square which is 9 minus 1 का square is 1. Third term is 25 minus 3 का square 9 and 4th term is 7 का square 49 minus 25 which is 8 and which is 25 minus 9. तो आपका 9 एंड 10 11 12 13 14 15 6 एंड ये 16 एंड ये 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 तो ये आपका सेम तो दिख ही रहा था, वैसे भी नहीं आएगा, AP नहीं आएगा आपका ये। सो वी कैन सी दैट आवर कॉमन डिफरेंस is not same in all cases, so that's why this is not an AP।
ठीक है, तो ये आपका एपी नहीं आया। आपका लास्ट पार्ट जो है 15th पार्ट, ठीक है, तो आपका जो 15th पार्ट है वो क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो अच्छा लास्ट में बस 73 दे दिया इन्होंने। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 5 था ना, 1 5 7 और 73, 7 और 73। तो ये मतलब दिख रहा है आपको, ये एपी नहीं आएगा इसमें भी, सेम टू सेम कि एपी में एक पैटर्न होता है, यहाँ पे कोई पैटर्न एज सच है नहीं फॉर एन एपी। आपका कॉमन डिफरेंस cases, so D is equals to 2 minus A1, A3 minus A2, आपका A4 minus A3। so second term is आपकी 5 का स्क्वायर which is 25 minus 1 का स्क्वायर is 1, इसके and third term is 7 का स्क्वायर which is 49 minus second term is 25 and fourth term is 73 minus 25। थोड़ा सा 73 minus 25, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, अब इसको देख सकते हो आप, यहाँ पे 24 आंसर आएगा, यहाँ पे 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे भी 24 और 3 में से 5 गए, तो आपका कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 और ये बच रहा है 6 में 2 गए 4 48। ये दोनों तो सेम आ रहे थे बट इधर सेम नहीं आया, तो दैट्स वाई आपका एपी नहीं आएगा। सो वी कैन सी आवर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। is not same in all cases. So that's why this is not an AP, ठीक है। तो आपके दो टर्म तो बिल्कुल सही आ गए थे 24 एंड 24, लेकिन लास्ट वाला 48 आ गया ना, तो उसकी वजह से ये AP नहीं बना। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट एन AP। ओके, सो हमारा आज 15 पार्ट्स हमने सारे इसके कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, बट फोर्थ जो क्वेश्चन था काफ़ी बड़ा था। क्वेश्चन की आंसर की लेंथ इतनी बड़ी नहीं थी, बस आपके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, सो मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स हैंड रिटन करके दिखाए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब यहाँ से होने वाला है। अभी तक तो जो सीखा आपने इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्ट ही सीखा है, इसमें कुछ एक्सरसाइज में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ठीक है। ये इजी एक्सरसाइज थी आपकी काफ़ी, मतलब इन क्वेश्चन में तो कुछ था भी नहीं और इधर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अभी तक फिलहाल जो हमने डिस्कस किया, अभी तक सारा का सारा इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देकर समझाया। एपी में जितना आपको भी इसके इंट्रोडक्शन में दिखाया, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स समझाया कि आप ताकि समझ पाओ कि एक एपी असलियत में होता क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे ना, ये वाली nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी में हम यही चीज़ निकालेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एक एपी हमने देखा कि ये एपी चलता जा रहा है, बट यहाँ पे इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, क्या आपने कभी सोचा? नहीं। आप इसकी लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? अब वो यहाँ पर हम यही जानेंगे कि nth टर्म ऑफ एन एपी की क्या होती है। nth टर्म n क्या होती है आपकी लास्ट टर्म की, n क्या होता है आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एक एपी में, वो होता है n। सो अब यहाँ पर हम वही चीज़ इसको डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप में समझाया हुआ है कि क्या होता है, एंड फिर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन फिर हम एक्सरसाइज 5.2, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज 5.2 भी काफ़ी बड़ी है,
आपके टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। और फिर आपका बस कुछ ही टॉपिक बच रहे हैं। आपका जो मेन जो इस एपी में इंपॉर्टेंट है वो आपका वही एक्सरसाइज 5.2 में जो आप nth टर्म डिस्कस करोगे वो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम SN भी कहते हैं। SN का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बच्चे मतलब गलतियां भी काफी करते हैं। मैं आपको काफी आराम से समझाऊंगी कि आप गलती ना करो। तो देखो इसमें भी काफी ज्यादा एक फॉर्मूलेस तो आप इसमें डिस्कस करोगे। देखिए ये वाला एक फॉर्मूला है आपका, और इसी में ही आपके 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप ये सब फॉर्मूलेस एक कॉपी में लिख लो। मतलब एपी के ना, एपी में फॉर्मूलेस थोड़े से ज्यादा हैं, तो आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए मैथ्स की, जिसमें आप सारे के सारे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख सको। ठीक है, और फिर बाद में एट द एंड जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप फटाफट से वो फॉर्मूले उसको रिवाइज कर सको, ताकि वो सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बैठे रहे। अब देखो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें भी, और एक्सरसाइज 5.3 भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ओके, सो एक्सरसाइज ये 5.4, अच्छा ये ऑप्शनल है, तो ये आई थिंक ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पर दिया होगा, हाँ देखो, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जब आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो क्या ही फायदा इसको डिस्कस करने का भी। बाकी ये आपकी एक्सरसाइज काफ़ी है, इनफ है करने के लिए। एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी तो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये जो एन टर्म्स ऑफ एन एपी अभी हम डिस्कस करेंगे कल। तो यहाँ पर कहीं आ नहीं रहा लिखा हुआ, एन नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी होती है एक एपी में, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन डिस्कस करेंगे, एन डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे निकाली जाती है। और इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इसमें दिया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ठीक है, अब कल मिलते हैं। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो।